साल में तपस्या धाम बनना शुरू हुआ 91 में। तपस्या धाम बनना शुरू हुआ, उसके बाद तो कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। फिर लाइट हाउस, फिर सावन फैक्ट्री बनी, फिर 92 में ज्ञान अमृत प्रेस दिल्ली से यहाँ आके काम चालू हुआ। तो ऐसा ही धीरे धीरे विस्तार, थोड़े लोग थे, इकट्ठा बैठना, खाना पीना। और भोपाल भाई निमित्त शांतिवन बनाने के, गाड़ियों को गाड़ी चलाते थे, सामान लेना आना करना, तो वो निमित्त बने थोड़ी ज़मीन। फिर कभी कभी वो भी ज़्यादातर ऊपर रहते थे, कभी आके शांतिवन में रहते थे। तो ऐसा ही शांतिवन था शुरू से ही। भोपाल भाई के जैसे कि सपने में बाबा दिखा देता था, ऐसा ऐसा होने वाला है, इतने लोग आने वाले हैं। अपनी शादी यहाँ की भी एक आजकल लोग सुनाते हैं, इधर भी ऐसे कोई जो ने जानने वाले, भविष्य जानने वाले बोलते थे, अरे एरिया में सब उसको सफ़ेद सफ़ेद लोग दिखाई देते ऐसे लोग सुनाते थे, वो जानने वाले। तो ऐसे शांतिवन का विस्तार हुआ एक एक। फिर छोटा वो जो मोदी हॉस्पिटल है वो बना। तो ये सब कुछ बना। और तब मैं अपनी लाइफ को भी देखता था कि बचपन से इस ऐसा आध्यात्मिक जीवन का या इस प्रकार से सोशल वर्क, इस शुरू से शौक था। घर में भी भक्ति का ही वातावरण था, बचपन से शौक था। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कॉलेज भी पूरा होने के बाद भी मुझे तो नहीं पता था मैं आगे जाके क्या करूँगा, लेकिन बाकी लोग सब जैसे कि कहते थे ऐसा ही कुछ करेगा, जाएगा कहीं, या ऐसा अकेला रहेगा। और राजस्थान शुरू से मुझे याद है कि सबसे ज़्यादा राजस्थान का इंटरेस्ट था मुझे। राजस्थान जैसे कि खींच या इसके बारे में हाई स्कूल से लेकर मुझे याद है। तो ये कहीं ना कहीं भविष्य, या आजकल हमारे इतिहासकार लोगों ने रिसर्च किया है, लौकिक वालों के कुछ भाई बंद लोगों ने, तो उन्होंने और रिसर्च में भी यही निकला, 1000 साल पहले राजस्थान से निकले थे। राजस्थान से 200 साल गुजरात, 200 साल पुणे के पास से एक गांव, वो शिखर शिंगणापुर है, वहाँ का इतिहास। फिर वहाँ के 1700 ईस्वी सन के बाद आज जो गाँव है, शिरडी से 10 किलोमीटर दूर गाँव है। तो ऐसे ऐसे इतिहास फिर पता चलता है कि वो कैसे इस आत्मा का बाबा बोलता है ना, जैसे बताया पहले दिल्ली इंद्रप्रस्थ थी, फिर वहाँ से विस्तार होते 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 भारत का कैसे। तो ऐसे कई बातें। और फिर मेरा पुनर्जन्म, इसके पहले वाला जन्म भी लोग जानते थे। मैं जब जन्म हुआ तब पूर्व जन्म की बातें तो होती है, वो स्वभाव संस्कार वो सबके साथ जैसे सबके साथ अच्छी तरह से रहना। तो इस जन्म में भी मैंने देखा, न किसी से दुश्मनी, न किसी से कोई हिसाब किताब, इतना सरल सिंपल जीवन शुरू से रहा। न समस्याएं जीवन में कभी फील हुई। शांतिवन में आया तब से ही सबके साथ, और जीवन के ऐसे कुछ तत्व रहे, प्रिंसिपल्स रहे कि जीवन सदा एक निर्विघ्न रहा। कोई झमेले में जाने की न लौकिक में था तभी भी, न यहाँ आने के बाद भी सबके साथ ठीक रहा। तो यही अपने विचार होते हैं, या पहले जन्म, या बाबा ने जो शुरुआत से जैसे कि वरदान में जीवन दे दिया, तो उसके कारण ज्ञान योग में भी ऐसे शुरू से ही पढ़ाई का इंटरेस्ट तो था ही। शुरू से राजू भाई जैसे मधुबन में आए तभी भी राजू भाई का थोड़ा सा जानकारी थी, तो उनके साथ भी संपर्क में रहे। और यहाँ शांतिवन में फिर जैसे आज यहाँ मुरली सुने ना, ये हमारी गीता पाठशाला शुरू में ऐसे ही ज़्यादातर टाइम में अशोक भाई थे, तो मेरे को फिर मुरली सुना दो चलो। तो ये शुरुआत होते होते आज वो शौक, जैसे खेती का भी रहता था। अभी भी टाइम भले नहीं मिलता है ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी टाइम मिलता है तब यौगिक खेती या कहीं तपोवन की खेती में जाते हैं। फिर अच्छा लगता है ऐसी नेचुरल चीज़ों में सबको। तो आप अच्छी बात है, आपको तो रोज़ यहाँ इतनी साइलेंस एरिया में, साइलेंस में वो लाभ मिलता है। शांतिवन तो मैंने बोला ना शहर बन गया अभी। शुरू में शांतिवन बना, फिर उसके बाद जैसे बढ़ता गया, तो जैसे आजकल जहाँ टोली डिपार्टमेंट है ना, वहाँ गौशाला थी, तो वहाँ एक कमरा था। तो शांतिवन में थोड़ा
पहले शांतिवन के लाइट हाउस में रहते थे। वहाँ से कई कुछ 2-4 साल फिर गौशाला के पास वहाँ एक कमरा था, तो गाय संभालने वाले विट्ठल भाई थे, खेती में आजकल नदी में, तो वहाँ कई साल वहाँ रहे। वहाँ अच्छा लगता था। इधर शांतिवन में इस तरफ आओ नाले की, इधर तो शहर, उस तरफ जाओ तो गाँव। कुछ साल ऐसे भी रहा। तो अच्छी बात है, आपको मिलके अच्छा लगा। मिलते रहे थे, लेकिन ऐसे ही यहाँ आके मिलो तो एक और विशेष बात रही। और राजू भाई का जो ग्रुप है, दादी गुलजार बहुत समय कहते थे कि इस प्रकार ऐसा ग्रुप होना चाहिए। पुरुषार्थ का, तीव्र पुरुषार्थ का तो बना ही हुआ था। फिर राजू भाई मिलने गए थे दादी को 2012 में बॉम्बे में, तो दादी ने उस समय भी कहा, तो भाई साहब ने आकर इसकी प्रेरणा दी। तो पहले तो छोटा ग्रुप चल रहा था, फिर मैं उसमें बाद में 2 साल के बाद ऐड हो गया 12 में या 13 में। तो उस ग्रुप के कारण भी पुरुषार्थ चलता है। जैसे सोमवार तक अलग से भी घंटा पट्टी, फिर एक दिन गुरुवार तक पहुँच जाते, एक दिन यहाँ थे। तो इस प्रकार से ग्रुप मिलके पुरुषार्थ करते हैं, तो दादियों की प्रेरणा रहती है, तो वो अच्छा रहता है। और आप भी यहाँ रहते, आपस में मिलते हैं, तो ये भी एक अच्छा ग्रुप ही है। आपस में मिल के करते, बहुत बड़ा संगठन हो जाता है। उससे तो ये छोटे संगठन में मज़ा अलग रहता है, अलग रहता है। इसलिए अच्छा है, चलो बड़े प्रोग्राम के लिए आपको तो डबल लाभ है। बड़ा प्रोग्राम में कुछ वहाँ मिक्स हो गए, बाकी यहाँ संगठन मिलके छोटा परिवार सुखी परिवार जो बोलते हैं, हर एक की अपनी मौज होती है। छोटा परिवार रहता है, जैसे पहले पांडव भवन था, शांतिवन शुरू में जो था, आज जो है हर एक की मजा, हर एक की विशेषताएं अलग रहती है। लेकिन आखिर छोटा होता है, छोटे ग्रुप में रहते हैं, तो आपस में जो संगठन होता है उसका एक और ही विशेषता होती है। तो अच्छा है, आपको वो चांस अभी मिल रहा है। क्या पता आगे जाके जैसे प्लान बन रहे, फिर यहाँ भी बड़ा बन जाएगा, तो यहाँ भी अगर वो बड़ा बन जाए तो यहाँ भी फिर वो शहर बन जाए। तो इसलिए जितने दिन मिल रहे हैं मौज करो, आनंद ले लो। तो ये दिन फिर बाद में याद आते हैं, अरे ऐसा था। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेचुरल आपको ये शहर में वो दोनों तरफ बॉर्डर पे, जैसे आप उधर चाहे वहाँ जाओ, यहाँ चाहे यहाँ आ जाओ, तो लकी है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू भाई जी, अपने इतने बढ़िया से प्यार से मुरली सुनाए। शांतिवन के पास में ही है, वहाँ पे हम लोग सप्ताह में एक दिन आया करते थे। तो उस समय बाकी सुविधा यहाँ पे थे नहीं, सरकारी में भी नहीं थे, और बीके कॉलोनी ये सब पूरे खाली सुना पड़ा था पूरे एरिया। कोई नीचे आना नहीं चाहता है, ऊपर से माउंट टॉप मैं माउंट देखा 95 से, लेकिन कोई नीचे नहीं आना चाहता है। तो फिर हम लोग प्रताप भाई ने रिक्वेस्ट किया कि सप्ताह में एक दिन जाया करो 1-2 घंटे के लिए। तो ऐसे 1-2 घंटा के आते, तो शांतिवन में भी कोई खास नहीं था, मतलब कोई रहते तो है ही नहीं। तो दाती कोटे से पुराना बना हुआ था, जो 97 के समय में टाइम, तब तक डायमंड का काम लगभग पूरा होना शुरू हो गया था, मतलब बनने के लिए। तो उस समय शांतिवन में शांतावन गति संभालती थी, तो छोटा सा ग्रुप रहते थे, मीटिंग हॉल में वहाँ पे बैठते थे। तो जब प्रोग्राम नहीं होता है, लगभग 100 लोग जितने ही होते थे, 100 लोग के अंदर अंदर ही सेवादारी मिला के, तो बहुत अच्छे लगते थे, बहुत क्लोजली सब लोग मिलते थे। वो चीज़ अभी तो नहीं रहे। जो भी है वो बाबू भाई जी को भी हम लोग तब से ही जानते हैं, तब से तो टेलीफोन वाला बोलेंगे तो संभाले ये चीज़ को। और यहाँ भी योगिक खेती के लिए भी रेगुलरली योग के लिए आते ही रहते हैं। ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया योग खेती में इंटरेस्ट है, तो मेरे को भी इसे नेचर में रहना अच्छा लगता है। आप लोग भी पसंद है, तभी तो यहाँ पे आते होंगे। शांतिवन में इतने लोग समझते कितने बड़े ही है, लेकिन वहाँ नहीं जाके यहाँ है, इसका मतलब आप लोगों को भी नेचर, मतलब नेचर ही अच्छे लगते होंगे। नहीं, जब तक ये क्या है, ये दिन की मजा लो, कितने दिन है पता नहीं। जब तक है उसका मायने नहीं। ये हम लोगों ने तो 2-3 साल ले लिया मजा, और आप लोग भी लेते रहिए, जब तक आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसे भी आगे आते रहे, तो अनुभव भी सुनाते रहे और मुरली भी सुनाते रहे। और जो भी कोई काम काज होता है, हम लोग तो जाते ही रहते हैं। आजकल तो जियो निकल गया, तो इसलिए ज़्यादा